नमस्कार, मैं शशांक शर्मा स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष मार्ग में। आज हम बात कर रहे हैं कर्क राशि की। कर्क राशि जो राशि चक्र में चौथे नंबर पर आती है। कर्क राशि के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा एक शांत स्वभाव प्रिय ग्रह माने जाते हैं, शांत स्वभाव के माने जाते हैं। कर्क राशि जो होती है वो चर राशि है, वाटर एलिमेंट साइन है, जल तत्व की ये राशि है। और इसके साथ साथ हम बात करें कर्क राशि के जो अक्षर होते हैं वो क्या होते हैं। कर्क राशि के अक्षर हैं ही, हु, हे, हो और डा, डी, डू, डे, डो। ये अक्षर जो होते हैं वो कर्क राशि में आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें कर्क राशि के लोग किस तरह के होते हैं। यहाँ हम ये भी बता दें आपको, जो कर्क राशि वाले, कर्क राशि जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनकी कुंडली में चंद्रमा कर्क राशि में है, उनकी जन्म राशि कर्क राशि होगी। तो हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। जो मैंने अभी अक्षर बताए आपको, वो अक्षर उसी आधार पर निकलते हैं। यहाँ पर जिनका प्रसिद्ध नाम, जिनका बोलता हुआ नाम कर्क राशि से है, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। उनको पहले अपनी जन्म कुंडली के आधार पर देखना चाहिए उनका क्या नाम निकल रहा है। यदि इन अक्षरों से ही नाम आ रहा है तो यानी कि उनकी कर्क राशि है। या इसको सिंपली अगर आप देखना चाहें तो ये देख सकते हैं, आपकी कुंडली में चंद्रमा यदि 4 नंबर पर है तो आपकी कर्क राशि ही बनेगी। अब अक्षर कौन सा होगा वो डिपेंड करता है चरण क्या है। तो यहाँ पर हम बात करें कि कैसे होते हैं स्वभाव में ये लोग। तो कर्क राशि जो मैं बता रहा हूँ कि एक ये लोग होते हैं, शांत प्रिय होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं और भावुक होते हैं। बहुत जल्दी ये किसी भी चीज़ को लेके इमोशनल हो जाते हैं, इनको दिल पे लग जाती है बात। अगर इनकी एजुकेशन की बात की जाए तो ये बहुत डीपली स्टडी करते हैं किसी भी चीज़ की। जिसमें इनका मन लग जाए उसको डीपली पढ़ेंगे, जिसमें इनका मन नहीं लगता उसको बिल्कुल भी ये नहीं पढ़ना चाहते, ज़बरदस्ती पढ़ते हैं। बहुत धीरे धीरे ये काम करना चाहते हैं, और क्योंकि एक ये मूविंग साइन भी है तो एक जगह ये बैठकर काम कर लें ये भी संभव नहीं रहता। तो बचपन से लेके यंग एज तक या आगे भी इनका जो करियर रहता है, यानी कि स्टूडेंट लाइफ से फिर ये वर्किंग में आते हैं, वर्किंग से फिर आगे जाते हैं, तो किसी भी स्टेज में हो इनका कहीं ना कहीं जो मूवमेंट रहता है वो अनस्टेबल रहता है। मूव करते ही रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो इन लोगों के अंदर जो और बातें आ जाती हैं कर्क राशि वालों के अंदर, वो अपने इमोशंस को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं। यानी कि अगर इन्होंने इमोशनली किसी चीज़ को डिसाइड कर लिया है अपने करियर को लेके, एग्जांपल के तौर पे आप मान लें कि इन्होंने डिसाइड किया है अपने एक यंग एज में कि इनको इंजीनियरिंग ही करनी है या फिर इसी एरिया में इनको जॉब करनी है, तो उसको लेके डेस्परेटली काम करते हैं और उसको किसी न किसी तरह अचीव भी करते हैं अपने जो इनका एम हो जाता है। अच्छा, कर्क राशि के जो लोग होते हैं ये मातृभक्त होते हैं, क्योंकि चंद्रमा इनका स्वामी है और चंद्रमा माता का कारक भी होता है। तो माँ के तो ये परम भक्त होते ही हैं, साथ में माता के गुण भी इनके अंदर बहुत आ जाते हैं। ये आप देखिएगा, चाहे आप फीमेल हो या मेल, यदि आप कर्क राशि वाले हैं तो आपके अंदर माता के गुण विशेष रूप से मिलते हैं। इन लोगों को नदी के आसपास जाना या किसी शांत प्रिय जगह जाने का बहुत अच्छा लगता है। यानी कि ये जब भी फ्री होते हैं या जब भी इनको कुछ ना कुछ चिंता होती है, टेंशन होती है कि स्ट्रेस में हो जाते हैं, तो ये ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पर कोई नदी हो, नदी का किनारा हो, या फिर कोई शांत प्रिय जगह जैसे आश्रम हो गया, जंगल हो गया, कोई बाग बगीचा हो गया। इस तरह के इस तरह के एरिया में इनको जाना पसंद होता है। और आप देखेंगे भी जो कर्क राशि वाले हैं, ये लोग ज़्यादातर ऐसे एरिया को पसंद करते हैं और जाते भी हैं, ये भी देखा जाता है। अब बात कर लें इनके प्रेजेंट टाइम में क्या स्थिति चल रही है। कर्क राशि में बात करें तो, आज की बात करें तो कर्क राशि के स्वामी 10th हाउस में बने हुए हैं। हालांकि सबसे यहाँ पर पॉइंटेड बात यह है कि नोट करने वाली बात यह है कि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा बनते हैं और चंद्रमा हर 2 से सवा 2 दिन बाद चेंज हो जाते हैं, अपनी राशि चेंज कर लेते हैं। तो इनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है, यानी कि हर 2 से 3 दिन बाद आप नोट करेंगे कि आपको चेंजेस मिल रहे हैं।
आप 2-3 दिन बहुत अच्छे से खुश रहेंगे अपने काम में, अपने एरिया में जहाँ भी आप हैं, और 2-3 दिन बाद फिर से आपका मूड एकदम से स्विंग हो जाएगा। तो बहुत जल्दी इनका मूड स्विंग होता है और इसलिए ये कर्क राशि वालों को मूडी भी कहा जाता है। आप देखिएगा कर्क राशि वाले मूडी भी बहुत होते हैं, यानी कि कब इनका क्या मन कर जाए कुछ नहीं पता। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि किन किन लोगों की, प्रसिद्ध लोगों की कर्क राशि है और कैसे कैसे उनके मूड थे या कैसे उनका नेचर रहा है। अब क्या प्रेजेंट टाइम में स्थिति चल रही है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा अपने राशि से 10th में चल रहे हैं, यानी कि प्रोफेशन हाउस में चल रहे हैं, कर्म स्थान पे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं काम को लेके उलझने बिल्कुल बनी हुई है, क्योंकि वहां पर राहु की स्थिति भी बनी हुई है। तो चंद्र राहु की स्थिति प्रोफेशन हाउस में, कर्म हाउस में दिखा रही है कि काम को लेके उलझन बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है, स्पेशली आजकल 2-3 दिन बनी रहेगी। अब आगे बात करें इनके 11th हाउस में मंगल आ जाते हैं जो वक्री अवस्था में है, बट प्रोफेशन हाउस के लॉर्ड भी यहाँ पर मंगल हैं और इनके पंचम भाव यानी कि पंचमेश के भाव भी, पंचमेश के स्वामी भी यहाँ पर मंगल माने जाते हैं जो इनके लाभ भाव में। तो ऐसे लोग यदि स्टूडेंट्स हैं तो उनको एजुकेशन में लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। यदि कोई वो कोर्स देख रहे थे, प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी कर रहे थे, उसको वो पॉजिटिवली अचीव कर पाएंगे, या किसी न किसी उलझन में फंसे हुए हैं एजुकेशन को लेके, करियर को लेके, तो ये डिसीजन उनको लेना होगा आने वाले लगभग 10 से 15 दिन में, यानी कि लगभग 18 से 25 दिसंबर तक इनको ये क्लियर होता हुआ दिख रहा है कि ये किस क्षेत्र में जाएंगे, या इनको जिस क्षेत्र में जाना है वहाँ का इनको एक तरह से गेट इनका खुलने वाला है। और मंगल यहाँ पर क्योंकि प्रोफेशन हाउस के लॉर्ड भी हैं, तो प्रोफेशन से रिलेटेड एडवांटेज भी यहाँ दिखा रहा है। प्रॉब्लम्स तो रहेंगी लेकिन कहीं ना कहीं प्रमोशन मिलने की भी संभावना रहेगी, या फिर अपने सीनियर्स के साथ कुछ ऐसी बातचीत हो सकती है जिस वजह से इनको वहाँ से इनका प्लेसमेंट चेंज हो सकता है, यानी कि ये कहीं और प्लेस हो सकते हैं, ट्रांसफ़र भी एक तरह से कह सकते हैं, सिटिंग एरिया इनका चेंज हो सकता है। अब बात करें इनके 7th हाउस में शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, तो मैरिड लाइफ में क्योंकि शनि तो 2.5 साल से सेम हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो आने वाले जनवरी 17 जनवरी को ये चेंज हो जाएंगे। तो 17 जनवरी के बाद काफ़ी कुछ चेंज होता हुआ दिख रहा है, बिजनेस में भी चेंज होता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिलहाल स्थिति जो बनी हुई है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज होने की संभावना नहीं है। बिजनेस में आपको अभी 17 से 18 जनवरी तक वेट करना होगा, और अगर आप मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो भी आपको जनवरी तक वेट करना पड़ेगा। और यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो कोशिश करें अभी अप्रैल से पहले शादी के बारे में ना सोचें, कर्क राशि वाले लोग। और यदि शादी फिक्स हो चुकी है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं जैसा आप चाह रहे हैं। तो इसमें अभी एक पॉइंट ये भी आ जाता है कि 5th हाउस में सूर्य और शुक्र की स्थिति बनी हुई है, वृश्चिक राशि है जहाँ पर मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। तो संतान को लेकर चिंता बनी हुई है। यदि आप महिलाएं हैं और गर्भवती हैं तो संतान की डिलीवरी होने में, संतान होने में कष्ट दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं आपके जो डॉक्टर्स हैं वो आपको ऑपरेशन के लिए भी रिकमेंड कर सकते हैं, और ऑपरेशन भी आपका हो सकता है। इस तरह की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आप गर्भवती हैं तो ध्यान रखें अपना, और यदि आपकी संतान हो चुकी है, बच्चा अभी आपका छोटा है, तो उसका भी ध्यान रखें, क्योंकि संतान को कष्ट पहुंचने की संभावना दिख रही है, उसके स्वास्थ्य में गड़बड़ होने की संभावना दिख रही है। ये संभावना 15 जनवरी तक ज़्यादा दिख रही है। तो ये एक मोटी मोटी बातें थी आपके लिए जो कर्क राशि से संबंधित थी। इसके अतिरिक्त भी आपको कर्क राशि वाले यदि आप हैं और आपको कुछ अपने प्रश्न पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं, अपने कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं जो भी आपके क्वेश्चन हैं। आपने हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम लेकर आने वाले हैं सिंह राशि के लिए किस तरह का रहते हैं सिंह राशि के लोग, और साथ में कुछ वास्तु से संबंधित भी हम वीडियो लाने वाले हैं। धन्यवाद।